हम नहीं कहते खत्म हुआ है, हम कह रहे हैं जातिवाद इस देश की जड़ों पर काबिज है। और ये जो इस तरह के धार्मिक संगठन है या इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जातिवाद को बढ़ाती हैं। हमारे और आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कोशिश करते हैं कि मानव मात्र के बीच में किसी भी तरह के भेदभाव को जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाला जाए, दिल से। तभी तो कंगना रनौत जैसे व्यक्तियों ने उसने अधकचरे ज्ञान ने कहा कि भारत को आजादी 2014 के बाद मिली है और नहीं लेते। तो शिक्षा का स्तर इतना गिराया कांग्रेस ने कि वो इनके लिए एक हथियार बन गया। युवा पीढ़ी को धर्मांधता की ओर धकेलने का, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का, उनको सांप्रदायिक रंग देने का। गलियों के नाम बदल रहे, कई सड़कों के नाम बदल रहे, कई वंदे मातरम पर पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए। हम प्रियंक खड़गे ने कागज मांगे उनके कर्नाटक में, कहा ये कागज दिखाइए, यहाँ पर आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। जो प्रियंक खड़गे बोले हैं कर्नाटक में, उनके पूरे बयानों किस तरह दिखते हैं? पुराना मामला हो गया वैसे तो। देखिए, ये जो प्रियंक खड़गे ने अब कहा है, ये क्यों नहीं जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और जब अन्य तरह की आतंकवादी गतिविधियों में ये संगठन जिम्मेदार रहा, कितनी सारी हत्याएं, कितने सारे उपद्रव, कितनी सारी इस तरह की हरकतें इनके द्वारा की गई, तो क्या तब ये कागज नहीं मांगे जाने चाहिए थे? कागज जरूर मांगे जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन अगर इस तरह से किसी भी हिंसा में इन्वॉल्व है, उस हिंसा में इन्वॉल्व संगठन को अपनी जो जमीन है वो दिखानी चाहिए। जब ये आज SIR के नाम पे बेचारे गरीब आदमी से सबूत मांग रहे हैं कि तुम इस देश के निवासी हो कि नहीं, तो क्या RSS से सबूत नहीं मांगा जाना चाहिए कि तुम इस देश में कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास अरबों खरबों डॉलर आ कहां से रहे हैं? तुम्हारे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये 5 स्टार होटल किसके पैसे से बन रहे हैं? क्या ये अधिकार जनता को नहीं होना चाहिए और जनता के माध्यम से सरकारों को नहीं होना चाहिए? क्या सब आंख बंद करके इस तरह से मतलब जीती मक्खी को निगलते रहेंगे? जीती मक्खी को निगलने का काम सरकारों ने किया। 70 साल तक कांग्रेस ने तो नहीं मांगे कागज। यही हम कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी RSS है। कांग्रेस केवल BJP RSS नहीं है, कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के अंदर भी RSS है। अब आप देख रही हैं कि आम आदमी पार्टी कहाँ से उभरी। एक ने कहा जय श्री राम, उसने आके कह दिया जय हनुमान। तो क्या लग रहा है आपको, समानता नहीं लग रही है? ये जो सिक्योरिटी कहाँ से मिली हुई इनको Z+? ये Z+ की सिक्योरिटी इसीलिए मिली हुई है कि जब चोर होता है ना, जो डाकू होता है, जो दहशतगर्द होता है, उसको हमेशा खुद की दहशत होती है, खुद का डर बना रहता है। तो Z सिक्योरिटी उनकी घर के सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। Z सिक्योरिटी ले, चाहे वो Z+ ले, चाहे Y सिक्योरिटी ले, उनके लिए तो सब कुछ है। लेकिन सुनिए, बेटियों को बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, रात में उठा के जला दी जाए, तो उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, तब उनकी FIR के लिए भी पुलिस नहीं होती है। लेकिन Z+ की सिक्योरिटी इनको देंगे। और हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ पर है, हिंदू राष्ट्र अपने आप में इनका मोहताज नहीं है, कोई हिंदू इनके पीछे नहीं जा रहा है। हिंदू अगर धर्म अपने आप में है तो वो इंडिविजुअली रहेगा, लेकिन अगर आप कहें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, तो ये इनका सपना ही रहेगा। क्योंकि कोई भी धर्म के नाम पर बना हुआ राष्ट्र आज डेमोक्रेटिक युग में चल ही नहीं पाएगा, और चलेगा तो वो पतन के गर्त में जाएगा। और उस पर वही हाल होगा जो कि बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। धर्म के नाम पर बने हुए राष्ट्र आज तक इस आधुनिक युग में सफल नहीं। कहते हैं कि सबसे बड़ा संगठन है देश और दुनिया का RSS। उसके बाद खतरा किसको है? खतरा किससे है जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी दे रखी है? हम बता तो रहे हैं, चोरों को, उचक्कों को और डरपोक जो लोग होते हैं, जो दूसरों के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें खुद के लिए हमेशा वो खतरे में जीते हैं और इसीलिए सिक्योरिटी मांग रहे। वरना तो एक धार्मिक संगठन को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? भाई तुम तो कह रहे हो कि 88-85% लोगों के तुम खैरख्वाह हो, फिर तुम्हें 15% से क्या है? और वो 15% तो कभी तुम्हारे ऊपर अटैक करे भी नहीं है। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रेसिडेंट गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जहाँ उन्होंने भाषण दिया, उसको धो दिया गया, मैदान को धो दिया गया। भी हुआ आज। बताइए, ये इतनी नीचा काम है, इतना गंदा काम है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये जब इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, तो इनको
इनको जानवर से बदतर कहा जा सकता है। ये किसी भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर किसी के अंदर भेदभाव करते हैं तो ये इंसान खुद नहीं, एक इंसान जो बना है ना, इस प्रकृति ने सबको एक ही तरह से पैदा किया। आप लोग तो कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया देश से, कहीं भेदभाव हम नहीं कहते खत्म हुआ है, हम कह रहे हैं जातिवाद इस देश की जड़ों पर काबिज है। और ये जो इस तरह के धार्मिक संगठन है या इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जातिवाद को बढ़ाती हैं। हमारे और आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कोशिश करते हैं कि मानव मात्र के बीच में किसी भी तरह के भेदभाव को जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाला जाए, दिल से निकाला जाए, समाज से निकाला जाए, पूरे देश से निकाला जाए। ये प्रक्रिया खुद से शुरू होती है। और अगर ये पार्टियां और ये आरएसएस जैसे संगठन जातिवाद के नाम पर कोई भाषण दे तो होते हैं, मंदिर में कोई चला गया तो होते हैं, अरे तुम रखो अपने मंदिरों को और इनको अपने पास। ये 80%, 85%, 90% जनता तुम्हें ठोकर मारती है। लेकिन 52 साल तक संघ वालों ने अपने हेडक्वार्टर पे भी झंडा नहीं लहराया था भारत का। हाँ, वो तो भारतीय है ही नहीं ना। वो देखिए, उसने तो जाकर खुद कह दिया, मोदी ने क्या कहा कि भारत माता और इजराइल पितृ राष्ट्र है इजराइल। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उनके वो हो गए, उनके गुलाम हो गए। क्योंकि पितृ प्रधान समाज में तो महिला की तो कोई कद्र है ही, और तुम तो पितृ प्रधान समाज का जीता जागता उदाहरण हो। इसका मतलब तुमने इजराइल को, देश को इजराइल का गुलाम बना दिया। क्या दिक्कत है तिरंगे से आरएसएस वालों को? आरएसएस वालों को तिरंगे से क्यों? देशभक्तों से दिक्कत है, क्रांतिकारियों राष्ट्रपति संगठन बताया जाता हो। वो देखिए, जब भगवा झंडा और इनका अपना हिंदू राष्ट्रवाद, ये इस देश की पतन के लिए जिम्मेदार हुए हैं। अभी तक जो 2026 तक जो इन्होंने किया है, 100 साल जो आरएसएस ने किया है, वो सबका सब इस देश की बर्बादी का सबब बना है। चाहे कांग्रेस सत्ता में रही, चाहे बीजेपी सत्ता में रही, यहाँ पर राज आरएसएस का चला है। भले हाँ, वहां पर तब था जब कांग्रेस थी तो ये डरे दुब के काम करते थे और करवाते उन्हीं के माध्यम से थे। लेकिन अब ये खुलकर खेले हैं 2014 के बाद। तभी तो कंगना रनौत जैसे व्यक्तियों ने, उसने अधकचरे ज्ञान ने कहा कि भारत को आजादी 2014 के बाद मिली है। और इसी प्रक्रिया को लेकर ये आज इस देश को हिंदू राष्ट्र की आग में झोंकने की बात कर रहे हैं, जो ये समाज नहीं होने देगा। क्योंकि पहला निशाना ये अल्पसंख्यकों को बना रहे हैं, दूसरा निशाना ये जातियों को बनाएंगे, तीसरा निशाना महिलाओं को बनाएंगे, और चौथा निशाना हर उस गरीब को बनाएंगे जो इनको प्रजा बनने से इनकार करेगा। तो ये एक ऐसा दहशतगर्दों का झुंड है जिसे जितनी जल्दी हो सके समाज को पहचानना चाहिए और इनको समाज में से चुन कर, जिस तरह से ये बुद्धिजीवियों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिस तरीके से ये अर्बन नक्सल कहते हैं, हम इनको कहते हैं कि भाई इनको पहचानिए और अपने में से अलग कर दीजिए। इनको बीच में रहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जहाँ रहते हैं जहर फैलाते हैं। ये तो जगह जगह शाखाएं लगा रहे हैं, हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र उसको मजबूत करने में जुटे हुए हैं शाखा कर। देखिए, ये कांग्रेस की मैं कमी मानती हूँ। कांग्रेस ने इस देश के समाज को इतना शिक्षित नहीं किया कि वो पहचान सके कि ये कर क्या रहे हैं। और ये पहचान, अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा रहा होता तो हम पहचान पाते। हमारे बच्चे इस तरह से पागल बनकर किसी धर्मांधता में किसी की जान नहीं लेते। तो शिक्षा का स्तर इतना गिराया कांग्रेस ने कि वो इनके लिए एक हथियार बन गया, युवा पीढ़ी को धर्मांधता की ओर धकेलने का, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का, उनको सांप्रदायिक रंग देने का। अगर युवा इनके हाथ में ना हो, क्या इनके बच्चे, क्या मोहन भागवत का लड़का या मान लो तो शादी नहीं की, मोहन भागवत शादी नहीं की, लेकिन और जो इनके गडकरी हैं या दूसरे जो भी है, विदेश मंत्री हैं या जो जितने भी लोग हैं, अमित शाह हैं, वो तो शादी किए हैं। उनका तो बेटा बहुत बड़ा अमीर बनकर बैठ गया और इनके बहुत सारे बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्या ये उनको किसी के हाथ में लाठी दे के अल्पसंख्यक को मरवा रहे हैं? क्या ये उनसे कावड़ मंगवा रहे हैं? क्या ये उनको धर्मांधता में डुबो रहे हैं? नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो अनपढ़ रखे गए बच्चे हैं, जिनके लिए रोजगार नहीं है, जिनके लिए कोई शिक्षा नहीं है, जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं है। वंदे मातरम अब जो है मैंडेटरी हो गया है, और अब जो है राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा नाचने से। देखिए, ये इनकी जो प्रतीकात्मक राजनीति है ना, कहीं ये शहरों के नाम बदल रहे हैं, कहीं ये गलियों के नाम बदल रहे हैं, कहीं सड़कों के नाम बदल रहे हैं, कहीं वंदे मातरम पर पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए। हम कहते हैं प्रतीकों की राजनीति कितने दिन करोगे भाई? वंदे मातरम को बना भी दिया, कितने लोगों को रोटी रोजी मिल जाएगी? देश कितना विदेशों में जो तू हो रही है, कितना सम्मान पालेगा? क्या होगा?
वंदे मातरम को बना दीजिए। वंदे मातरम तो अपने आप में एक नारा स्वतंत्रता आंदोलन में रहा, जिसको क्रांतिकारियों ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा। लेकिन जब तुम वंदे मातरम का सांप्रदायिकरण करते हो, जब तुम उसको अल्पसंख्यकों को मारने काटने के लिए प्रयोग करते हो, जब उसका जो जो सांप्रदायिक पार्ट है उसको कंपलसरी बनाते हो कि तीनों स्ट्रेंजर बोले जाने चाहिए, तब ये आपत्तिजनक है। क्योंकि उसमें जो बातें आती है आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ जो है वो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। उस समय उनकी जो बगावत थी वो उस समय मुगलों के खिलाफ थी, और मुगलों के खिलाफ बगावत में ही जो वंदे मातरम का एक स्टैंजा क्यों रविंद्रनाथ टैगोर ने चुना था, क्यों आजादी आंदोलन के क्रांतिकारियों ने चुना था, कि वो समता मूलक बात बोलता है, लेकिन जो बाकी के दो स्टैंजा है उनको काटा गया था। अब इन्होंने कहा है पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, और पूरा फोकस वंदे मातरम, पूरा सेशन जो इसका संसद का सत्र वंदे मातरम की भेंट चढ़ गया। एक पहले भेंट चढ़ चुका, जो मुद्दे हैं कि तुमने पैलेट गन क्यों चलवाई, किसने ऑर्डर दिया, छात्रों को क्यों मारा गया, उन सब से बचकर अपना मुंह छुपा लिया वंदे मातरम के पर्दे में। काशी विश्वविद्यालय में धूलिपुड़ी है जो वीसी हैं जेएनयू के, उन्होंने कहा है कि जेएनयू भिखारी है, वहां पर मंदिर बनना चाहिए जिससे कि वहां पैसा आए, चंदा आए, जिससे कि यूनिवर्सिटी ठीक से चले। पैसा आए, चंदा आए, आरएसएस वाले लूट ले, बीजेपी लूट ले, और फिर उस लूट से एमपी एमएलए खरीदे जाए। क्योंकि वहां पर तो जेएनयू में तो ज्ञान की गंगा बहती है। जेएनयू तो बनाया इसलिए गया था कि दलित, आदिवासी, गरीब बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके घर में फीस देने को नहीं है, जो अपना हॉस्टल का खर्चा नहीं दे सकते, उन बच्चों को नॉमिनल प्राइस पे इंटेलिजेंस को निखारते हुए विश्व स्तर पर जेएनयू ने नाम कमाया। लेकिन आज ये जिस तरह का आडंबर इन्होंने राम मंदिर बनाकर किया कि राम मंदिर का चढ़ावा खा गए, पता नहीं 15,000 20,000 करोड़ खा गए। पहले उसकी जमीन के सौदे में खाए, फिर बनाने में खाए, फिर चढ़ावे में खाए, और अब तो ये मेरे ख्याल में वहां आने वाले, अब हमने तो बहुत मतलब घटिया बात भी सुनी है कि वहां पर क्या क्या इन लोगों ने होटलों के नाम पर गंद फैला रखा है। तो ये इनका पैसा ही परमो धर्म है, पैसा और जहर, दो चीजें इनको जहर फैलाकर, मतलब झूठ, फूट और लूट, इनके 3 महामंत्र हैं। पहले झूठ फैलाओ, जैसे जेएनयू के बारे में फैलाया, जैसे सेंट्रल और यूनिवर्सिटियों के बारे में फैलाया, जैसे आदिवासी बच्चों को, रोहित महमूला जैसे बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। इसी तरह से ये पहले झूठ बोलेंगे, जहर फैलाएंगे, फिर ये फूट डालेंगे, और उसके बाद ये लूट मचाएंगे। मोदी जी लाखने की प्राचीर से फिर जो है बोलने वाले हैं, तो क्या मांग करते हैं कि मोदी जी क्या बोले देश के लिए, युवाओं के लिए, जैन जी के लिए? उनके बोलने से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने बोल कर ही तो 15 लाख की बात करके, 2 करोड़ रोजगार की बात करके, और किसानों को कितने करोड़ की वो किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर तो सत्ता में किया क्या, एकदम अपोजिट। अगर जनधन योजना से खाते खुलवा कर बात करी तो उनके महिलाओं के पैसे रोक लिए मिनिमम बैलेंस के नाम पर। अगर ये उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दिया तो उनके विचारों के सिलेंडर डबल से तिगुने रेट कर दिए, 1000 तक पहुंचा दिए। अगर इन्होंने कोई भी बात करी उसका इन्होंने उल्टा ही किया है। अगर नोटबंदी से कहा कि भाई बहुत पैसे हैं, हम लोग नोटबंदी से वो करेंगे, तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारे लोग कंगाल। प्लास्टिक के नोट आएंगे अगले साल से, तो प्लास्टिक के आएंगे, और ये खुद प्लास्टिक बन जाएंगे थोड़े दिनों में। और क्या चिप हो, उसमें चिप होगी क्या? ये तो आप जाने या वो जो महिला जाने जिन्होंने ये ड्रामा किया था कि वो चिप होगी, और जहाँ पैसा रखा होगा वो पीप पीप करेगा और पकड़ लिया जाएगा। तो ये